चीन के बहरी जहाज हमास की मदद को पहुंच गए। इसराइल पर समंदर से सबसे बड़ा हमला। सऊदी अरब ने ईरान की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मस्जिद अक्सा के लिए मुस्लिम ममालिक इकट्ठा होना शुरू। चीन ने जंग में कूदकर अमेरिका को हैरान कर दिया। सऊदी अरब ने हमास की मदद करने की ठान ली। इसराइल पर सबसे खतरनाक हमले शुरू। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। चीन के बहरी जहाज हमास की मदद को पहुंच गए। समंदर में दुनिया की खतरनाक जंग का आगाज। हमास ने तबाहकुन हमले शुरू कर दिए। अमेरिका भी चीन के निशाने पर आ चुका। दोस्तों, सऊदीया की मशद ज्यादातर तेल की बरामद पर इन्हिसार करती। सऊदी खाम तेल कौमी पैदावार का 42% इसी शोबे से हासिल होता, जबकि 58% कौमी पैदावार दीगर अवामिल पर मुनस्सर है। सऊदी शहजादा, जो मुमलिकत के बादशाह के तौर पर नामजद हो चुके, मोहम्मद बिन सलमान मुमलिकत को एक जदीद तरीन रियासत बनाने के अजीम नजरिए और मंसूबे 2030 पर चल रहे। ये मंसूबा मुमलिकत को मुकम्मल तौर पर एक जदीद तरक्की करता हुआ रियासत में बदलने के लिए तरतीब दिया गया। सऊदी अरब को सरमायाकारी का मरकज और सरमायाकारों के लिए जन्नत बनाने का अज़म लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दिन रात एक कर चुके। वो सऊदी खाम पैदावार में नॉन ऑयल अवामिल को 58% से बढ़कर 69% तक ले जाना चाहते। विजन 2030 के तहत कई अजीमुन-शान मंसूबे शुरू किए जा रहे। सबसे बड़ा मंसूबा न्योम सिटी की तामीर का। न्योम मजमुआ है लातीनी लफ्ज न्योम यानी नया और एम अरबी लफ्ज मुस्तकबिल से अखज़ करदा। न्योम यानी नया मुस्तकबिल शहर 26,500 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर बहिरा अहमर के शुमाल मगरिब में वाक़े होगा। इस शहर को बसाने के लिए 500 अरब डॉलर से ज़ायद रकम की सरमायाकारी का तख्मिया लगाया गया। ये एक मेगा प्रोजेक्ट जिस पर इस कदर खती रकम खर्च की जानी। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट 334 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल एक तफरीही मकाम शहर बसाया जाएगा, जो रियाद से 40 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़े होगा। इस शहर के क़याम से सऊदी बाशिंदे जो रकम दुबई, अबूज़ेबी, अमान और गल्फ के दीगर मकामात पर जाकर खर्च करते, यहाँ इस मकाम पर खर्च होगी। सऊदी सियाहों के अलावा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सियाहत को भी फरोग मिलेगा। विजन 2030 के जरिए निजी शोबे के ताउन से 4,50,000 रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। विजन 2030 को हकीकत का रंग देने के लिए नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम तरतीब दिया जा चुका और इसकी क़यादत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कर रहे, जो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर के चेयरमैन भी हैं। सऊदी अरब पहले भी रियाद में किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी जैसे अजीमुन-शान मंसूबों की तकमील के जरिए अपनी मईशत में तनाव पैदा करने की काविशें कर चुका। ये अजीम प्रोजेक्ट विजन 2030 के लिए रहनुमा का किरदार अदा कर सकते। दोस्तों, सऊदी अरब सकाफती और तहजीबी तौर पर तब्दीलियों के अमल से गुजर रहा। रवायती तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लाई जा रही, औरतों को आज़ादी मिल रही, वो दीगर अमूर में भी इस वक्त शिरकत कर रही। गाड़ियां चलाई जा रही, सिनेमा हाउसेस खोले जा रहे, मौशरती घुटन में कमी लाई जा रही, सियासी तौर पर तब्दीली नजर आ रही। अमेरिका, बरतानिया के अलावा चीन और रूस से भी ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे। खारजा पॉलिसी में तनाव पैदा किया जा रहा। ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हो चुके। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। सऊदी अरब माशी और सकाफती तब्दीली और तरक्की के अमल से गुजर रहा। दोस्तों, विजन 2030 के नफाज के हवाले से बड़े बड़े ठेके यहूदी इसराइली फर्म्स को दिए जा रहे। इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने और यहूदियों के साथ दुश्मनी खत्म या कमी करने की सऊदी पॉलिसी विजन 2030 के अहदाफ के हसूल की राहें कर सकती। 6 दिसंबर 2022 चीनी सदर का रियाद के यामा पैलेस में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। चीनी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान को बताया, विजन 2030 एक आला मंसूबा, लेकिन इसे जारी तरीके से मुकम्मल करना मुमकिन नहीं। चीन के पास ऐसी सलाहियत जो मेगा मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने में यकीनी हो सकती। इसराइली और यहूदी फर्में मेगा प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखती। सऊदी अरब को चाहिए वो इस हवाले से चीन को मौका दे। और कहा जाता यहाँ इस मुलाकात में इस हवाले से मामला तय पा गए थे। दोस्तों, अब जरा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमलों का जायजा लेते। हमास लैंड लॉक गजा की पट्टी में महसूर जिंदगी गुजार रहा। 3 अतराफ इसराइल और चौथी तरफ समंदर, जिस पर इसराइल की निगरानी। गजा की पट्टी 60 किलोमीटर लंबी, जिसे मुकम्मल तौर पर खारदार दीवार के जरिए इसराइल से अलग कर दिया गया। इस पर हर जगह कैमरे लगे, जिनकी मुंह फलस्तीनी आबादी की तरफ, ताकि इनकी हर हरकत और नकलो हमल पर सहूनी रियासत की नजरें कायम रहे और हर वक्त इसराइली फौजी गश्त करते रहते। इसके बाद कंक्रीट की दीवार है, जिसके पीछे इसराइली शहरी आबादी मौजूद। जमीनी तौर पर यह निज़ाम इस कदर सख्त और मुकम्मल के फलस्तीनी इसे बाईपास करने का सोच भी नहीं सकते। फिर इसराइली फिजा में आयरन डोम नामी दिफाई सिस्टम ऑन है, जिसकी 3 परतें हैं। कोई जहाज, रॉकेट, मिसाइल
इसमें दाखिल नहीं हो सकता। ये निजाम इसे हवा में ही तबाह कर देता। इसराइल पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी मशहूर है। ऐसे में हमास का इसराइल के अंदर घुसकर जमीनी सिक्योरिटी निजाम को बाईपास करके कंक्रीट की दीवार तोड़कर हमलावर होना, हमास फदाइन का रवायती हवाई गाड़ी के जरिए आयरन डोम को क्रॉस करना और हमला करना हैरानकुन बात है। इस पूरी कार्रवाई में इंसानी जुर्रत और हिम्मत के अलावा महारत, तकनीक और आला आलात हरबो ज़र्फ की दस्तयाबी इंतहाई अहम। फिर सबसे अहम बात, इसराइली एजेंसियां जो दुनिया भर में अपनी महारत के बायस मशहूर, इस सारी तैयारी और हमले से कैसे बेखबर रहे। हमास के मुजाहिदीन ने न सिर्फ इसराइल के अंदर घुसकर 22 मकामात पर हमला किया, बल्कि 200 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बनाया। हैरान कुन ही नहीं, परेशान कुन बात भी है। इसराइल का रिएक्शन भी समझ में आता, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? एक छोटी सी तंजीम हमास ने, जिसे फलस्तीनियों की भी पूरी हमायत हासिल नहीं, इस कदर वसी ऑपरेशन कर दिया। इलाके की सुपर पावर इसराइल को सिर्फ ललकारा ही नहीं, बल्कि इसके मुंह पर तमाचा भी दे मारा। अब सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात में गर्मी देखने को नहीं मिलेगी। चीन विजन 2030 में एक मरकजी प्लेयर बन जाएगा। दोस्तों, अब जरा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमलों का जायजा लेते। हमास लैंड लॉक गजा की पट्टी में महसूर जिंदगी गुजार रहा। 3 अतराफ इसराइल और चौथी तरफ समंदर, जिस पर इसराइल की निगरानी। गजा की पट्टी 60 किलोमीटर लंबी, जिसे मुकम्मल तौर पर खारदार दीवार के जरिए इसराइल से अलग कर दिया गया। इस पर हर जगह कैमरे लगे, जिनकी मुंह फलस्तीनी आबादी की तरफ, ताकि इनकी हर हरकत और नकलो हमल पर सहूनी रियासत की नजरें कायम रहें और हर वक्त इसराइली फौजी गश्त करते रहते। इसके बाद कंक्रीट की दीवार है, जिसके पीछे इसराइली शहरी आबादी मौजूद। जमीनी तौर पर यह निजाम इस कदर सख्त और मुकम्मल के फलस्तीनी इसे बाईपास करने का सोच भी नहीं सकते। फिर इसराइली फिजा में आयरन डोम नामी दिफाई सिस्टम ऑन है, जिसकी 3 परतें हैं। कोई जहाज, रॉकेट, मिसाइल इसमें दाखिल नहीं हो सकता। ये निजाम इसे हवा में ही तबाह कर देता। इसराइल पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी मशहूर है। ऐसे में हमास का इसराइल के अंदर घुसकर जमीनी सिक्योरिटी निजाम को बाईपास करके कंक्रीट की दीवार तोड़कर हमलावर होना, हमास फदाइन का रवायती हवाई गाड़ी के जरिए आयरन डोम को क्रॉस करना और हमला करना हैरानकुन बात है। इस पूरी कार्रवाई में इंसानी जुर्रत और हिम्मत के अलावा महारत, तकनीक और आला आलात हरबो ज़र्फ की दस्तयाबी इंतहाई अहम। फिर सबसे अहम बात, इसराइली एजेंसियां जो दुनिया भर में अपनी महारत के बायस मशहूर, इस सारी तैयारी और हमले से कैसे बेखबर रहे। हमास के मुजाहिदीन ने न सिर्फ इसराइल के अंदर घुसकर 22 मकामात पर हमला किया, बल्कि 200 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बनाया। हैरान कुन ही नहीं, परेशान कुन बात भी है। इसराइल का रिएक्शन भी समझ में आता, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? एक छोटी सी तंजीम हमास ने, जिसे फलस्तीनियों की भी पूरी हमायत हासिल नहीं, इस कदर वसी ऑपरेशन कर दिया। इलाके की सुपर पावर इसराइल को सिर्फ ललकारा ही नहीं, बल्कि इसके मुंह पर तमाचा भी दे मारा। अब सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात में गर्मी देखने को नहीं मिलेगी। चीन विजन 2030 में एक मरकजी प्लेयर बन जाएगा।